हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 11 ज्योग्राफी क्लासेस। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, स्पेशली हमारे स्कूल के बच्चों के लिए। हालांकि जो भी देख रहा है सबके लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग है। छोटा सा मैसेज है कि हमारी अभी बेसिक्स की क्लासेस चल रही हैं, तो बेसिक्स की एक कॉपी अलग से बना लें आप, जो भी बच्चे 11th क्लास में हैं। और अब 2 कॉपी और आपको सेपरेट बनानी है। एक बेसिक्स की छोटी सी बना लेना, 20-25 रुपए की, जितने की भी बना सकें। और बाकी 2 बड़े बड़े थोड़े से 50-50 रुपए के रजिस्टर बना लेना। एक तो हम पढ़ेंगे इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे एक तो हम, इसकी एक अलग कॉपी बनानी है आपको, और साथ के साथ में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, इसको अलग बना लेना। बाकी मैं चाहूँगा कि जो बेसिक्स में यहाँ पे करा रहा हूँ, काइंडली मेक ए सेपरेट कॉपी। ओके, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर टॉपिक। तो टॉपिक हमारा क्या चल रहा है बच्चों? टॉपिक हमारा चल रहा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम दोनों पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पिछले वाले लेक्चर में दिया था। और लैटिट्यूड्स के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 3 देखें। और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का पार्ट 2 है, ठीक है। 2 ही पार्ट लेंगे आज। इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के। आप कहोगे सर लॉन्गिट्यूड्स के न्यूमेरिकल्स? यस, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। फिलहाल लॉन्गिट्यूड्स को समझते हैं। तो भाई ये है अपनी पृथ्वी। क्या है? अपनी पृथ्वी। बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। आज हम लैटिट्यूड की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड। अब भाई पृथ्वी में एक लाइन ऐसे बीचों बीच से गुजर रही है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री वाली लाइन, ठीक है। और इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है, आप सबको पता होना चाहिए, ये है ग्रीनविच लाइन। कौन सी लाइन है? ग्रीनविच लाइन, या इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम मेरिडियन, या फिर इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ऐसे जो लाइन जाती है, ये लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? ये ऑलवेज नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली इमेजिनरी लाइंस होती हैं। जबकि लैटिट्यूड क्या होते हैं? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाने वाली लाइंस होती है इमेजिनरी, ठीक है। अच्छा, ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये क्या करती है? पूरी की पूरी पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देगी। हम मान के चल रहे हैं कि पृथ्वी क्या है? स्फेरिकल शेप है। पृथ्वी की शेप कैसी है? स्फेरिकल है। अगर ऐसे बीच में से कोई लाइन जा रही है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देती है। इधर वाले हेमिस्फीयर को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इधर वाले को हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर वाले को हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपना प्यारा भारत किस में आता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो पृथ्वी को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है? तो आपको बताना है, ये है हमारी ग्रीनविच लाइन। क्या है? ग्रीनविच लाइन। पहली चीज तो ये क्लियर है। अच्छा, अब इनके बारे में कुछ कॉमन चीज़ें बात करते हैं। बाकी इसके बारे में जो भी पॉइंट है, मैं सारे पॉइंट आज आपको बता दूंगा, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत सारे पॉइंट पढ़ रखे हो, नहीं पढ़ रखे हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये होती है हमारी इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस काल्पनिक लाइन है। आप पृथ्वी पर कहीं ऐसे नहीं देख सकते रियलिटी में कि हाँ भाई ये जा रही है वाली लाइन, ठीक है। ये सिर्फ हमारी चीज़ों को समझने के पर्सपेक्टिव से इनको ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, और बना रखा है। ये कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है। रियलिटी में आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगी। दूसरा, रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये जो लाइन होती है लॉन्गिट्यूड्स, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। ये अपनी होगी पृथ्वी, ठीक है। ये हो गया इसका नॉर्थ वाला हिस्सा, और ये हो गया साउथ। तो ये जो चलती हैं, कैसे चलती हैं? नॉर्थ से साउथ, ऐसे चलती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। ये इनकी क्या है? खासियत है। तरबूज सा दिख रहा है, ये है अपने लॉन्गिट्यूड्स। तो ध्यान रखना है, इमेजिनरी लाइन है, नॉर्थ से साउथ चलती हैं। लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? या तो एंगुलर डिस्टेंस है, कहाँ से? ये जो डिस्टेंस मापते हैं, ये डिस्टेंस लेते हैं बिल्कुल सेंटर, ये पृथ्वी का सेंटर हो गया, ठीक है। सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस, सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है? सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस का मतलब, जैसे ये बिल्कुल आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया, ठीक है। अब जैसे ये सपोज ऐसे ऐसे,
यहाँ से कुछ एंगल लिया हमने और ये बन गई लाइन, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ ये क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस है। कहाँ से लेते हैं डिस्टेंस, जो मेजर करते हैं वो डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या तो ईस्ट वेस्ट की साइड में, सॉरी ईस्ट की साइड में या वेस्ट की साइड में, सेंटर से वेस्ट की साइड में या सेंटर से ईस्ट की साइड में जो डिस्टेंस होती है एंगुलर डिस्टेंस, वही क्या है हमारा, वही है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ। जो भी हम एंगल यहाँ पे ले रहे हैं वो कहाँ से लेते हैं, बिल्कुल अर्थ के सेंटर से लेते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की बात। किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की बात। अब एक यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ आप समझना, दोबारा से मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। जितने ज़्यादा डायग्राम बनेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये अपनी पृथ्वी, ठीक है। अब समझो यहाँ पे मैंने बताया लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से किधर जा रहे हैं, साउथ पोल की तरफ जाते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये देखते जाओ। अब यहाँ पे एक पैटर्न नोट करना, आप नोट कर सकते हो तो, नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा ही, ठीक है। क्या चीज आप देख रहे हो यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि सारे के सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाकर मिल जाते हैं। जितने जिसको और मिलने को बोलते हैं कन्वर्ज। क्या बोलते हैं, कन्वर्ज होना। जब कई चीज़ें एक जगह पे मिल जाए, दो चीज़ें एक जगह मिल जाती है, उसको बोलते हैं कन्वर्ज। और जब अलग अलग हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्ज। तो जो लॉन्गिट्यूड है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मिल रहे हैं, मतलब सपोज ये दो लॉन्गिट्यूड है, ये दो लॉन्गिट्यूड मान लो, या ये दो लॉन्गिट्यूड मान लो, ठीक है। आप देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास। बाकी जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और बिल्कुल जीरो कहाँ पर हो जाती है, बिल्कुल जीरो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर हो जाती है। तो ध्यान रखना, जैसे हमने देखा था लैटिट्यूड्स के केस में कि लैटिट्यूड्स में जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, या दो लैटिट्यूड कैसे होते हैं, इक्वी डिस्टेंट, मतलब दो लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस कैसी होती है, सेम। मगर लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा नहीं है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है इक्वेटर के पास। इक्वेटर से आप नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस है वो क्या होने लगेगी, कम। दोबारा मैं बता रहा हूँ, आराम से सुनना। लैटिट्यूड के केस में हमने देखा था कि दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस इक्वल होती है, कहीं पर भी ले लो इक्वी डिस्टेंट होते हैं लैटिट्यूड। मगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो इनकी सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो कहाँ पर होती है, इक्वेटर के पास। इक्वेटर से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, साउथ में जाओ या नॉर्थ में जाओ, तो ये दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कम होती है और फाइनली बिल्कुल जीरो हो जाती है, कहाँ पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि डिस्टेंस जो होती है लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो डिक्रीज होती है टुवार्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं तो ये डिस्टेंस क्या होने लगती है, कम होने लगती है। मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पर होती है, इक्वेटर पर होती है। और जीरो डिस्टेंस कहाँ पर हो जाती है, पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इनके बीच की डिस्टेंस जीरो हो जाती है। अच्छा, ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, एंड मेरिडियंस आर सेमी सर्कल दैट कन्वर्ज एट पोल्स। देखो पहली चीज, जितने, अब देखो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, लॉन्गिट्यूड्स को हम बोलते हैं मेरिडियन। क्या बोलते हैं, मेरिडियन। और मेरिडियन का मतलब होता है नून। क्या होता है, दोपहर होता है, नून होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको पैरेलल्स बोलते हैं। लैटिट्यूड्स को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड को हम बोलते हैं पैरेलल्स, क्योंकि ये पैरेलल लगते हैं एक दूसरे के। इनको क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में और मैं बाद में भी चर्चा करूंगा, फिलहाल इतना ही ध्यान दो कि मेरिडियन का मतलब क्या होता है, नून होता है। नून से पहले वाले टाइम को AM बोलते हैं, नून के बाद वाले टाइम को PM बोलते हैं। तो AM और PM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। एंटी मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, दोपहर से पहले AM, दोपहर के बाद PM। ये आप सुनते हो ना घड़ी में AM और PM का टाइम, तो PM का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मतलब बाद में, एंटी मेरिडियन मतलब पहले, किससे, दोपहर से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फिक्स जैसे ही 12 बजते हैं, आपने देखा होगा दोपहर को, तो क्या आ जाता है, PM आ जाता है, ठीक है। पोस्ट तो 12 बजे एग्जैक्ट नून होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात, ये जो मेरिडियंस होती हैं, ये मेरिडियंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, आप अगर ग्लोब पर देखोगे तो आपको ऐसे सेमी सर्कल दिखाई देंगे। क्या क्या दिखाई देंगे, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब ये पूरा की पूरा सर्कल है, सर्कल को ऐसे आधा काट दो
तो ये वाला सर्कल क्या बन जाएंगे, सेमी सर्कल बन जाएंगे। ये सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसको जस्ट अपोजिट में कोई दूसरा जो है उसको अगर मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंप्लीट सर्कल। तो ध्यान देना, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स पहली बात तो जितने की जितने लॉन्गिट्यूड हैं उनकी डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पोल से स्टार्ट हो रहा है, पोल पर ही आ रहा है, पोल से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं पोल से स्टार्ट हो रहे हैं, पोल पर ही आ रहे हैं। तो पहली बात तो इनके बीच इनकी जो सबकी डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। सारे के सारे मेरिडियन जो है वो क्या है, सेमी सर्कल है। और ये जितने भी मेरिडियन है कहाँ पर आकर कन्वर्ज हो रहे हैं, पोल पर। कन्वर्ज का मतलब मिलना, ठीक है। अपोजिट मेरिडियंस मेक ए कंप्लीट सर्कल, मैंने बताया था। ये जैसे मान लो आप जब ग्लोब लोगे तो ग्लोब में पहले इधर कोई आप वो देखना लॉन्गिट्यूड, उसका जस्ट अपोजिट वाला होगा, तो दोनों मिलके एक कंप्लीट सर्कल का निर्माण करते हैं। तो जितने भी लॉन्गिट्यूड है उसका अपोजिट वाला, कोई भी लॉन्गिट्यूड ले लो, उसका अपोजिट वाला जो लॉन्गिट्यूड है उसको मर्ज कर दोगे आप तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सारी की सारी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मेरिडियंस इंटरसेक्ट एट इक्वेटर एट राइट एंगल। यहाँ पे खास बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये अपना अर्थ, ये क्या हो गई अपनी इक्वेटर हो गई। तो कोई भी मेरिडियन इक्वेटर से जो गुजर रहा है, इक्वेटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो जितने भी मेरिडियंस हैं इक्वेटर से जब पास होते हैं तो इक्वेटर से कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। लॉन्गिट्यूड्स वेरी फ्रॉम 0 to 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड या और वेस्टवर्ड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। क्या मतलब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझ लो। क्या मतलब है इसका, थोड़ा बड़ा बना देते हैं अब की बार डायग्राम तो जितने बनाओगे आप उतना ही ज़्यादा आपकी क्लियरिटी आती जाएगी। एक ही डायग्राम से काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। सो लेट्स मेक अनदर डायग्राम। ओके, ये हो गई अपनी पृथ्वी और ये हो गई अपनी प्राइम मेरिडियन। क्या हो गई, प्राइम मेरिडियन। आई होप ये दिख रहा होगा आपको नीचे भी, प्राइम मेरिडियन। नहीं दिखे तो आप बता देना नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके, प्राइम मेरिडियन। अब सुनो क्या कह रहा हूं मैं, ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन से इधर वाला भाग क्या कहलाता है, वेस्ट वाला भाग। इधर वाला भाग क्या कहलाता है, ईस्ट वाला भाग। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो लास्ट वाला लॉन्गिट्यूड होगा ना, मैं जस्ट इसको यूं ले रहा हूँ सपोज, ठीक है। ये जो लास्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड होगा, इधर वाला जो लास्ट लॉन्गिट्यूड होगा उसको समझ लो। यहाँ से जब आप स्टार्ट करोगे इधर आना तो इधर होते हैं 180 लॉन्गिट्यूड्स और इधर भी कितने होते हैं, 180 लॉन्गिट्यूड। अब पृथ्वी तो गोल है तो ये 180 वाली लाइन एक ही होती है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे आप मैप लोगे ना वर्ल्ड का मैप, तो वर्ल्ड के मैप में 180 वाली लाइन यहाँ भी दिखा रखी होगी, 180 लाइन वाली नहीं। जब वर्ल्ड के मैप को ऐसे कर मिलाओगे तो ये दोनों 180 वाली लाइन एक जगह पर मिल जाती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये 180 वेस्ट हो गया, ये 180 ईस्ट हो जाएगा, 180 डिग्री ईस्ट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, प्राइम मेरिडियन के अगर ईस्ट की तरफ जाओगे तो सारे के सारे लॉन्गिट्यूड में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ई लगाना पड़ेगा, ई मतलब ईस्ट। और प्राइम मेरिडियन की वेस्ट की तरफ जाओगे तो क्या लगाना पड़ेगा, डब्ल्यू का सिंबल लगाना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो जितने भी प्राइम मेरिडियन, ध्यान दो, ये जो प्राइम मेरिडियन है इसका अगर इधर जाओगे तो ऐसे करके 1 2 3 4 डॉट 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 177 78 89 90 80। मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इधर से प्राइम मेरिडियन से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, 180। इधर जाओगे तो कितने लॉन्गिट्यूड हैं, 180। मगर 180 वाली लाइन एक जगह पे मिल रही है, तो क्या कह सकते हैं, 179 इधर और 179 इधर, ठीक है। और एक 180 वाली लाइन 179 179 और एक 180 वाली लाइन हो गई। एक कौन सी हो गई, 180 वाली लाइन, ये हो गई 180 वाली ईस्ट एंड 180 वेस्ट, क्योंकि एक ही लाइन है। और एक हो गई हमारी 0 डिग्री वाली, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं, ठीक है, या ग्रीनविच लाइन बोल रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए देखो, हाँ, एक इसको यहाँ पे ऐड कर दो, एक इसको यहाँ पे ऐड कर दो, तो कितने हो जाएंगे, 180 180। तो टोटल कितने हो गए, 360। अगर कोई पूछे कि टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, देन यू हैव टू से देयर आर टोटल 360
लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स की संख्या कितनी है 360, लैटिट्यूड्स की संख्या कितनी है 181, कितनी है 181। तो इनका नंबर भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक और प्यारी सी चीज है, द पार्ट ऑफ अर्थ ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कह रहे हैं, पृथ्वी का वो हिस्सा जो प्राइम मेरिडियन के किधर में, ईस्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और द एंड इट्स वेस्ट इज रेफर्ड एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन के वेस्ट का जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, छोटी छोटी सी चीज़ें मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। देखो भाई, हम यहाँ पे दो, एक पृथ्वी ये ले लो, एक पृथ्वी ये ले लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये वाली लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर पृथ्वी को दो भागों में बांट दिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री वाली लाइन जो है हॉरिजॉन्टल, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। 0 डिग्री वाली ये वाली जो लाइन है जो नॉर्थ से साउथ जा रही है, जिसको हम ग्रीनविच लाइन बोल रहे हैं और इसको हम प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इधर वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, इधर जितने भी लॉन्गिट्यूड्स आएंगे उनमें क्या लगाएंगे, W। इधर जितने भी लॉन्गिट्यूड्स आएंगे उनमें क्या लगाएंगे, E। ऊपर जितने भी लैटिट्यूड आएंगे सब में क्या लगाएंगे, N। नीचे जितने भी लैटिट्यूड आएंगे उनमें क्या लगाएंगे, S। इनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। अगर NS है तो हम समझ लो लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, E और W अगर कहीं पे लग रहा है तो समझ लो हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड्स की। तो इंडिया के केस में, भारत के केस में आपको E एंड N देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि ये अपनी पृथ्वी हो गई, इंडिया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो नॉर्थ ईस्ट में आता है इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आता है वर्ल्ड के में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसको आप नोट डाउन करो। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है आज आपको। हाँ बच्चों, अब थोड़ी और एक्स्ट्रा जानकारी देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। तो टॉपिक जैसा कि आपको पता है अपना कौन सा चल रहा है, लॉन्गिट्यूड्स ही चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। इससे आगे की जानकारी देखते हैं। देखो, लॉन्गिट्यूड्स को मैंने बताया मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिडियन, जिसका मतलब होता है मिड डे या नून। क्या होता है, और दोपहर, मिड डे मतलब आधा दिन, दोपहर मतलब दोपहर तक आधा दिन ही हो जाता है। अच्छा, मेरिडियंस, अब यहाँ पे बहुत खास बात बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देना। मेरिडियंस फेस द सन, कोई भी मेरिडियन, ये जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। तो मेरिडियन फेस द सन टर्न बाई टर्न, जितनी भी मेरिडियंस हैं पृथ्वी पर, ठीक है, 360। अब आपको पता है पृथ्वी लगातार रोटेट करती रहती है, आपको पता होगा हमारी जो अर्थ है ये हमेशा रोटेट करती रहती है। और किधर से किधर रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। किधर से किधर रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में रोटेट करती है। अब पृथ्वी जब रोटेट कर रही है, देखो ध्यान देना, रोटेट और रेवोल्यूशन, रोटेशन और रेवोल्यूशन। चलो मुझे कमेंट करके बताना आप कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या अंतर है, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो पृथ्वी हमारी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। जब ये जो रोटेट कर रही होती है तो सीधी बात है, अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, हमारे सोलर सिस्टम में, कौन से सिस्टम में, सोलर सिस्टम में सूर्यदेव बीच में, आपको पता ही होगा। सन क्या है, सेंटर में। सन के अराउंड बने हुए हैं ऑर्बिट्स, क्या बने हुए हैं, ऑर्बिट्स। ये सन के अराउंड ऑर्बिट्स बने हुए हैं और इन ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स लगाते हैं चक्कर। क्या लगाते हैं, प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, जैसे एटम का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और ये प्लैनेट्स कई सारे आपको पता होगा। सबसे पहले कौन सा है, मरकरी, फिर वीनस, फिर मार्स, माई वेरी पेशेंट। तो ये सोलर सिस्टम में अगर आप देखोगे तो सन सबसे बीच में, यहाँ पे सन है, ठीक है। सन के अराउंड में से ऑर्बिट्स बने हुए हैं, ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगा रहा है, प्लैनेट्स। सबसे पहले मरकरी, दूसरे पे वीनस, तीसरे पे अर्थ, फिर आ जाता है मार्स, ठीक है। एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद रखना है तो फॉर्मूला कौन सा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है।
ये फॉर्मूला याद रखोगे तो सारे प्लैनेट्स पता चल जाएगा क्रम से। सन के सबसे नज़दीक कौन सा है? एम मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो ये 8 के 8 जो अपने प्लैनेट्स हैं उनका क्रम है। कहाँ से? सन से। तो सन के सबसे नज़दीक मरकरी, वीनस, अर्थ। अब एक चीज़ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है और रोटेट भी कर रही है अपनी एक्सिस पर। अर्थ की अगर बात करें, अर्थ में मोशन की बात करें, चलो मैं बता ही देता हूँ। अर्थ में किसकी बात करें? मोशन की बात करें तो अर्थ में 2 मोशन होती हैं, एक तो रोटेशन होती है और रेवोल्यूशन। रोटेशन की वजह से आपको पता होगा डे एंड नाइट होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। और रेवोल्यूशन की वजह से आपको पता होगा सीजन्स चेंज होते हैं। और अर्थ जो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करती है। जब ये रोटेट कर रही होती है तो सन तो फिक्स है, सन तो फिक्स है। तो ये जितने भी मेरिडियंस हैं टर्न बाई टर्न सन को फेस करेंगे। किसको फेस करते हैं? सन को फेस करते हैं। देन टाइम अलोंग दैट लॉन्गिट्यूड इज 12 नून। जब भी कोई भी मेरिडियन, यहाँ पे घने सारे मेरिडियंस हैं, जब भी कोई भी मेरिडियन किसको फेस कर रहा होगा? सन को फेस कर रहा होगा, तो उस मेरिडियन पर जो भी मेरिडियन है क्या होगा? नून होगा, दोपहर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो भी मेरिडियन, जो भी लॉन्गिट्यूड सन को फेस कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो वहाँ पर कितने बज रहे होंगे? 12 बज रहे होंगे दोपहर के। कौन से? दोपहर वाले। तो ये खास बात है, ट्रिपल स्टार वाला पॉइंट है, याद रखना है कि जितने भी आपके मेरिडियंस हैं टर्न बाई टर्न सन को फेस करते हैं। जो भी मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड सन को फेस कर रहा होता है तो वहाँ पर जितने भी प्लेस हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी प्लेस हैं, सब पर क्या हो रहा होगा? दोपहर हो रहा होता है। ऑल द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम मेरिडियन रिसीव द ओवरहेड रेज एट द सेम टाइम। जिस मेरिडियन पर अगर मान लो ये सपोज ये मेरिडियन सन को फेस कर रहा है, तो जितने भी प्लेस हैं यहाँ पर ये सन की रेज को रिसीव कर रहे होंगे एट दी सेम टाइम। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब ये अलग बात है, सन की रेज कहीं ज़्यादा होंगी कहीं कम होंगी, वो आपको पता है अर्थ के जो शेप है उसकी वजह से ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूड का सबसे बड़ा रोल क्या है? टाइम मेजर करने के लिए। हम जो टाइम मेजर करते हैं वो किससे मेजर करते हैं? लॉन्गिट्यूड से मेजर करते हैं। और इसके लिए हम रेफरेंस लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? रेफरेंस। वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। रेफरेंस कहाँ से लेते हैं? आपने देखा होगा, अपने मोबाइल में देखा होगा कि जब हम टाइम सेट करते हैं तो उसमें आता है, क्या आता है मोबाइल में? +530 GMT। जब आप मोबाइल में टाइम सेट करोगे तो क्या लिखा था? +530 GMT। तो इसका मतलब भी आप समझेंगे। ठीक है, फिर दिल्ली और ऐसे कई सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, दिल्ली, कोलकाता, जो भी शहर है। तो भाई ये सपोज अपनी पूरी की पूरी पृथ्वी, अब मान लो ऐसे मान लें। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, और यहाँ से आपको गुजर रही है कौन सी? ग्रीनविच लाइन। ये है 0 डिग्री। ठीक है, अब मान के चल रहे हैं यहाँ पे कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12। और यहाँ से सपोज अपनी एक लाइन गुजर रही है इंडिया में होकर, ये सपोज अपना इंडिया है। मज़ा नहीं आया भाई? मज़ा आना जरूरी है। चलो अब सही है, लुक्स कूल। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, एडजस्ट कर लेना। इंडिया के ऐसे यहाँ से एक लाइन गुजर रही है, ये है 82.5 डिग्री ईस्ट। पहली बात तो इधर है ईस्ट है, और इधर होता तो वेस्ट। ठीक है, तो ये जो लाइन गुजर रही है इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या बोलते हैं? 82.5 जो लाइन गुजर रही है, जो कि कहाँ से गुजरती है? यूपी से गुजरती है, मिर्जापुर से। ये चीज़ ध्यान रखना। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड 82.5 ईस्ट इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है। तो आपको बताना है इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 ईस्ट। ईस्ट लगाना बहुत जरूरी है। कहाँ से पास हो रहा है ये वाला लॉन्गिट्यूड? मिर्जापुर, यूपी से पास होता है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम। इस मेरिडियन पर जो टाइम होता है उसको हम क्या लेके चलते हैं? स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं पूरे के पूरे देश के लिए। तो ध्यान देना, भारत में पूरे के पूरे देश का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो किस लॉन्गिट्यूड से मेजर करते हैं? वो मेजर करते हैं 82.5। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे सरकारी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में कौन से लॉन्गिट्यूड से हम टाइम मेजर करते हैं। तो आपको बताना है 82.5 ईस्ट। ठीक है, इंडिया लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 इज 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। GMT का मतलब क्या है? ग्रीन मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच
मी टाइम। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, देखो पहली बात ये 0 डिग्री है और इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, ग्रीनविच से कितना दूर है 82, या मतलब ग्रीनविच से इसकी डिस्टेंस है 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 82.5। क्या कह रहा है, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ये ग्रीनविच लाइन है ग्रीनविच के ईस्ट में लोकेटेड है, कहाँ पर, एट 82.5 पर यहाँ पे लोकेटेड है। और यहाँ पर जो समय है GMT पे मैंने बताया, GMT से ये जो समय है, ध्यान देना, GMT से जो ये समय है इंडिया में, ये कितना आगे, +5:30 आगे है, किससे, GMT से। इंडिया में जो भी समय होगा, देखो ये जो ग्रीनविच लाइन है ना, ये गुजरती है इंग्लैंड से, कहाँ से गुजर रही है, इंग्लैंड में लंदन से गुजर रही है, ठीक है। ग्रीनविच जगह वहाँ पर एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश्ड है इंग्लैंड में, तो वहाँ से गुजर रही है। अब सपोज ग्रीनविच पर अगर टाइम कितना हो रहा है 12, और भारत का टाइम यहाँ से कितना आगे, +5:30 आगे, तो यहाँ पे शाम के कितने बज जाएंगे, 5:30 बज जाएंगे शाम के। यहाँ पे दोपहर हो रहा है तो भारत में क्या होगा, शाम होगी। यहाँ पे शाम है तो यहाँ पे रात होगी, यहाँ पे सुबह तो यहाँ पे दोपहर होगा। तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो ग्रीनविच से आप अगर इधर जाओगे ईस्ट की तरफ, तो टाइम यहाँ पे आपको प्लस बढ़ता जाएगा, टाइम क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। मतलब यहाँ पे जो टाइम होगा वो आगे होगा, ये पीछे चलेगा। ग्रीनविच से आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस, मतलब ये टाइम पीछे चलता है। अब जे इधर की तरफ जाओगे ना, किधर की तरफ, ईस्ट से, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम आपको ऐड करना पड़ेगा, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो फिलहाल इतना ध्यान रखना, भारत का जो समय है वो कितना आगे है GMT से, ये है 5.5 घंटे आगे। तो इधर कोई सा भी लॉन्गिट्यूड हो वहाँ पे टाइम GMT से आगे ही होगा, चाहे वो 5.5 घंटे आगे हो या कितना भी घंटे आगे हो। इधर जो टाइम है वो यहाँ से पीछे चल रहा होगा। कैसे चल रहा होगा, पीछे। जैसे मान लो यहाँ पे शाम हो रही है तो यहाँ पे दोपहर हो रहा होगा, ऐसे पीछे चल रहा होगा, ठीक है, पिछला वाला। ओके, अब मैं आपको समझाऊंगा कुछ कैलकुलेशंस कि अगर आपको कोई लॉन्गिट्यूड दे रखा है तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये टाइम कितना आगे है और कितना पीछे है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। हाँ बच्चों, अब एक लास्ट टॉपिक और बचा है बस, लॉन्गिट्यूड्स का। बहुत लंबा कर दिया हमने, जनरली इतना लंबा कोई पढ़ता नहीं है और नहीं पढ़ाता है, ठीक है, पर हमने इसकी ये सारी चीज़ें देख ली हैं। एक चीज़ और क्या बची है आपकी, एक चीज़ ये बची है कि अगर आपको कोई लॉन्गिट्यूड दे दे कि सर ये लॉन्गिट्यूड है, तो आप उसको देख के बता सकते हो या दो प्लेस के बीच में समय का निर्धारण कर सकते हो। आपको अगर दो लॉन्गिट्यूड दे रखें तो उसको आप उसका रेफरेंस कहाँ से लोगे। पहली बात तो रेफरेंस लेने के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, सबसे पहले हम रेफरेंस लेते हैं कहाँ से, ग्रीनविच लाइन से। ये अपनी सपोज क्या है, ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच लाइन बोल लो, या इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन से हम क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में टाइम माइनस करना है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में टाइम को क्या करना है, प्लस करना है। मतलब इधर जाओगे तो ग्रीनविच से टाइम ज़्यादा होगा। मैं बता चुका हूँ, जैसे यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो इधर 1 2 3 ऐसे मतलब टाइम चलता जाएगा, ठीक है। इधर का टाइम कम करते चले जाओ। अच्छा, ग्रीनविच पूरे के पूरे वर्ल्ड को दो भागों में मार देगी। ये हो जाएगा अपना ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हो जाएगा अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अगर कोई देश, पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, उसका पता लगाना आसान है। उसका लॉन्गिट्यूड देख लो, अगर लॉन्गिट्यूड में W लगा हुआ है तो समझ लो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, अगर लॉन्गिट्यूड में E लगा हुआ है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। फिर उसका टाइम आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ से इसका टाइम कितना ज़्यादा है और कितना कम है, कहाँ पे दिन है और कहाँ पे रात है। ये चीज़ आप आसानी से पता लगा लोगे, आई एम श्योर। इस एक्सरसाइज के बाद थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, हमारी जो पृथ्वी मैंने अभी बताया था वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में क्या करती है, रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जिसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी का सनराइज जो होता है, पृथ्वी पर जो सनराइज होता है, सूर्योदय जो होता है, सूर्य का जो उदय होता है वो किस डायरेक्शन से होता है, ईस्ट की डायरेक्शन से, और जो सनसेट होता है वो किधर होता है, वेस्ट की डायरेक्शन में। और ये सब किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। रोटेशन की अगर बात करें तो हमारी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री 360 डिग्री रोटेट कर लेती है, 360 डिग्री रोटेट कर लेती है, एक सर्कल पूरा कर लेती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में। अब ये तो मैथ का आपने चीज़ पढ़ी होगी कि पृथ्वी हमारी टोटल 24 घंटे में कितना घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है।
तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 को डिवाइड कर दो किससे, 24 से, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं अर्थ रोटेट्स 15 डिग्री इन 1 आवर। 15 डिग्री कितने घूम लेगी आपकी, घूम लेगी आसानी से 1 घंटे में। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो भाई 15 डिग्री घूमने में कितनी लग रहे हैं, 60 मिनट लग रहे हैं। तो 1 डिग्री में कितना लगेगा, 60 डिवाइडेड बाई 15, 60 डिवाइडेड बाई 15 करोगे तो 4 मिनट। मतलब पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। और अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब मान लो ये सपोज अपना पृथ्वी है, ठीक है, अपनी पृथ्वी है, यहाँ पे अपना क्या है, ग्रीनविच लाइन है, और यहाँ पे सपोज ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे सपोज। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है, इधर अगर ईस्ट की तरफ आप जाते जा रहे हो तो प्रत्येक लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट ऐड करते चले आओ। कितना मिनट ऐड करते चले आओ, 4 मिनट ऐड करते चले आओ, तो आपको टाइम का पता लग जाएगा कितना आगे। ठीक है, प्रत्येक। और इधर आप आओगे किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ आओगे तो -4 करते चले आओ हर लॉन्गिट्यूड पर, तो आपको टाइम का पता चल जाएगा। अब ये चीज़ कैसे समझ में आएगी, इसको ऐसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। अब मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल करा देता हूँ, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आई एम श्योर। ठीक है, देखो इस लाइन को मैं पढ़ देता हूँ। द टाइम इज एडेड बाई 4 मिनट्स फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड वाइल गोइंग वेस्टवर्ड। वाइल गोइंग वेस्टवर्ड, यहाँ पे थोड़ी सी घटती नहीं कर दी हमने, वाइल गोइंग ईस्टवर्ड, यहाँ पे क्या आएगा, वाइल गोइंग ईस्टवर्ड। जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो प्रत्येक लॉन्गिट्यूड पर हम कितना ऐड करते चलेंगे, प्रत्येक लॉन्गिट्यूड पर हम 4 मिनट क्या करते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे। और जब वेस्टवर्ड जा रहे हो, किसके वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड मतलब वेस्ट की तरफ, ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट की तरफ, तो जब ग्रीनविच से आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो -4 मिनट कर देंगे प्रत्येक लॉन्गिट्यूड पर, और जब ग्रीनविच से आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो +4 कर देंगे। ठीक है, तो यही ये कहना चाह रहा है। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, आप समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल एंड क्लियर होने वाला है सारी चीज़ें। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू आपको पता है कैपिटल है किसकी, भूटान की। तो भूटान जो है वो लोकेटेड है 90 डिग्री ईस्ट पर। पहली चीज़ पता चल गई कहाँ पे, 90 डिग्री ईस्ट पर है। तो ये कह रहे हैं यहाँ का लोकल टाइम बताओ जब ग्रीनविच पर कितना हो, 12 बज रहे हो, दोपहर के ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं, तो थिम्पू पर कितना टाइम होगा। बहुत आसान है, यहाँ पे कह रहे हैं भैया 12 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 12। थिम्पू ईस्ट में, सपोज यहाँ पे क्या है, थिम्पू है, और ये 90 डिग्री वाला क्या है, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अब पहली चीज़ तो आपको क्लियर पता चल गई होगी, मैंने बताया था इधर जाओगे तो टाइम ज़्यादा ही होगा, यहाँ से आगे चल रहा है टाइम, यहाँ पे दोपहर है तो यहाँ पे पक्का शाम हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि शाम हुई है या नहीं हुई, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, हम कहेंगे हमें पता है, वी नो डेट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, आपको पता है 4 मिनट, मतलब 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो टाइम का गैप रहता है कितना, 4 मिनट का। तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड है, 90। तो 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब है 4 × 90 बराबर 360 मिनट, 360 मिनट। तो ये कितना आ गए, 360 मिनट। अब 360 मिनट को आपको आवर में निकालना है, घंटे में निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो 360 को डिवाइड कर दो किससे, 60 से। 360 को 60 से डिवाइड करोगे, ये मिनट है, आवर में आ जाएगा, देखो 6 जा 360। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ रह जाता है, यहाँ पे सपोज कुछ भी आ जाता है, तो उसके आगे मिनट लगा देंगे, यहाँ पे जो चीज़ आएगी उसके आगे क्या लगा देंगे, आवर लगा देंगे। तो अच्छा, अब एक चीज़ तो ये हुई कि पहली बात तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपको पता चल गया मैंने कैसे किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 आवर, 6 घंटा आगे। अब यहाँ पे अगर ईस्ट दे रखा है तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे वेस्ट दे रखा है तो माइनस लगा देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये साइड में आपको कर लेना है। +6 आवर आ गया, तो हम लिख सकते हैं टाइम ऑफ थिम्पू इज, द टाइम ऑफ थिम्पू इज कितना, 6 घंटे, 6 आवर। अब देखो इधर है तो अहेड, क्या लगा देंगे, अहेड है, इधर है तो लेग, मतलब पीछे चल रहा है, लेग्ड। ठीक है, तो 6 आवर अहेड किससे आगे है, ये है हमारा ऑफ ग्रीनविच, किससे,
ग्रीनविच से, मतलब इसका क्या होगा, दैट इज 6 घंटा आगे। भाई यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 6 घंटा आगे, तो क्या कह सकते हैं, दैट इज यहाँ पे कितने बज रहे हैं, यहाँ पे बज रहे होंगे 6 PM। कितने बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे। ठीक है, बड़ा आसान है। अब मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा आपको, किसका, इंडिया का। इसको नोट डाउन करो। तो ये तो हमने देखा भूटान का। ठीक है, अब इंडिया का देखते हैं कि कैसे इंडिया का 5.5 घंटे आगे है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था, इंडिया में जो टाइम मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट, इससे मेजर कर रहे हैं। ये लॉन्गिट्यूड है। अब इसको हम पहले तो मिनट में निकालेंगे। देखो ई आ गया तो सिंपल सी बात है, हमारा टाइम आगे, डब्ल्यू होता तो पीछे हो जाता। देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, इंडिया कितना आगे है हमारा, कैसे 360 वो 5 आवर 30 मिनट आता है। तो देखो भाई, हमें पता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, 4 मिनट। ठीक है, कितने ये, पहले हम निकालेंगे 82 का, तो 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 82, कितना हो जाएगा, इतने मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आधे मिनट, अब आपको पता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब 4 मिनट, आधा डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब आधी कर दो, 4 का आधा कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं हाफ डिग्री लॉन्गिट्यूड कितना हो जाएगा, 2 मिनट। प्लस कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 330 मिनट। तो हम पहली बात तो ध्यान रखना, ग्रीनविच से कितना आ गए, 330 मिनट। इसको अगर आवर में निकालना है तो ध्यान देना, आवर में निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करो, कितने से, 60 से। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करोगे तो एक काटा पीटी मत करना। ठीक है, ज़्यादा मैथ मत लगाना, 60 से ही डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, कितना, 300, बचे कितनी, 30। यहाँ पे एक चीज़ आपको खास बात क्या याद रखनी है, सिर्फ एक बार ही डिवाइड करना है, आगे पॉइंट लगा के नहीं करना है। तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो होगा हमारा आवर, यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो मिनट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अपना जो भारत का टाइम है कितना आगे, 5 घंटे 5 आवर 30 मिनट, ये हमारा प्लस किससे, ऑफ GMT। GMT से हमारा भारत का टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, अगर यही W हो जाता तो हम क्या कह देते, पीछे। अगर ये किसी दूसरा और दे दो मान लो तो पीछे कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे EI उससे प्लस माइनस लगाना है, बाकी कैलकुलेशन करने का तरीका यही है। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। तो अब आप जो कहोगे 2 ही क्वेश्चन कराए सर ने, तो ये तो अपना इंडिया वाला आ गया। अब लेते हैं मान लो 120 डिग्री वेस्ट ले लेते हैं। यहाँ पर जो टाइम होगा GMT से कितना आगे और पीछे होगा। तो पहली बात तो आपको माइंड में एक चीज़ आ गई होगी, W देखते ही समझ जाओ ये GMT से पीछे चल रहा है, E आ गया समझ लो GMT से आगे चल रहा है, तो माइनस में आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें पता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितना होता है, 4 मिनट। 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 120, 480 मिनट। अब क्या करना है, बहुत आसान है, मिनट पता चल गया, आवर निकालना है तो 480 को डिवाइड कर दो किससे, 60 से, 6 8 जा 480, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आवर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो टाइम है कितना पीछे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, देखो ये आ जाएगा 8 आवर, माइनस 8 आवर किसका, GMT से -8 घंटे पीछे टाइम चल रहा होगा। कहाँ पर, अगर कोई प्लेस इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, आपको पता है यहाँ पे अमेरिका में अमेरिका आते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अगर यहाँ पे कोई देश है जिसका लॉन्गिट्यूड कितना है 120 डिग्री, या कोई भी प्लेस है जिसका लॉन्गिट्यूड कितना है 120 डिग्री वेस्ट, तो वहाँ पर टाइम 8 घंटे पीछे चल रहा होगा, किससे, ग्रीनविच से 8 घंटे पीछे चल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब समरी देता हूँ। समरी में ये चीज़ समझ लो कि हमने जो चीज़ पढ़ी उसका मतलब क्या है। पहली चीज़, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वजह से किसी प्लेस का पता लगाते हैं। लैटिट्यूड से हम अर्थ के हीट जोन्स के बारे में पता लगाते हैं, और लॉन्गिट्यूड से हम समय का भी पता लगा सकते हैं कि किस जगह का टाइम कितना आगे और पीछे, 2 चीज़ों से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सपोज कोई लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे 6 बज रहे हैं, और यहाँ अगर पता लगाना है कितना आगे और पीछे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे टाइम आगे होगा, इनके बीच में देख लो कितना गैप है, कितने लॉन्गिट्यूड का गैप है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना मिनट आगे। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। इधर है कोई, यहाँ से रेफरेंस भी ले सकते हो। तो बहुत आसान है,
आप पता लगा सकते हो किसी भी प्लेस का टाइम, घर बैठे बैठे एक झटके में पता लगा सकते हो। ये चीज़ अगर आपकी क्लियर हो गई तो और मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो गई होंगी। तो बस हमने बेसिक्स में आज 4th लेक्चर कवर किया है, जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स कवर कर लिए हैं, और साथ के साथ में ध्यान रखना इंडिया की सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है। 2 बुकें, दोनों की अलग अलग हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक्स की एक छोटी सी अलग से कॉपी बनानी है, इंडिया की ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक अलग बनानी है, और वर्ल्ड की जो फिजिकल ज्योग्राफी या फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी उसकी आपको एक अलग से बुक बनानी है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप ग्रोइंग।